तो जुड़ जाइए फटाफट से प्यारे साथियों। बिहार डीएलएड वाले जो फर्स्ट यहाँ पे शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि डायरेक्ट जो है आपके क्लास से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पीडीएफ से पूछे गए हैं जो फ्री में यूट्यूब पे कराया गया था। चलिए एनालिसिस करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया था। हमने सभी स्टूडेंट से पूछा कि अपना अपना यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस बताइए जो भी याद है। सो जो ओरिजिनल क्वेश्चंस है वह आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन कि क्या-क्या क्वेश्चंस आया था। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं और आप भी मिला लीजिएगा कि कितना सही है और कितना गलत है। तो बिहार डीएलएड का पहला सवाल पूछा गया था कि बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो ये बिहार में लगता है, यहाँ पे याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे साथियों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपको पता है कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो अभी कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे? नेपाल में पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी था, ये क्वेश्चन आपको कराया गया है। पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे जो सॉल्यूशन कराया गया था क्लास में वो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है सेम टू सेम यहाँ पे है। तो लुम्बिनी याद रखिएगा। तीसरा पूछा गया है कि निलंबक में कौन सा समास है? तो समास से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो निलंबक में जो है कौन सा समास है ये पूछा गया, तो ये कर्मधारय समास होगा। कौन सा है? निलंबक में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। ये भी क्वेश्चंस आपको कराया गया है, आप लोग देख सकते हैं। समाज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको हमने कराया है, तो ये कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया आपसे कि यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? जी हाँ, साइंस से क्वेश्चंस भी पूछा गया। तो यूरेनियम का प्रयोग जो है ये परमाणु बम में किया जाता है। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ये तो क्वेश्चंस आपको पता ही होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चंस भी काफ़ी ईज़ी पूछे गए थे। अगला 5 नंबर पूछा गया है कि ऐबक का मकबरा कहाँ है? जी हाँ, ऐबक का मकबरा यहाँ पे पूछा गया, तो ये लाहौर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लाहौर में। ये भी काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी जीके से भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। जीके जीएस से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, ईज़ी ही मान के चलिए कि आपसे पूछे गए हैं और अगले एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगला है कि संलाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो ये जो है 92वां जब संशोधन हुआ था, तो उसमें संलाली भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया था। और 7 नंबर पूछा गया कि बिहार का प्रथम राज्यपाल जो था, तो ये बिहार से रिलेटेड जीके जीएस से क्वेश्चंस है। और ऐसे क्वेश्चंस जो है अभी पूछे जाएंगे जितने भी एग्जाम आ रहे हैं। अभी भी जुड़ जाइए, स्टडी विद रवि के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट अपना अपना यहाँ पे सीट फाइनल कर सके डीएलएड वाले एग्जाम में। तो जयराम दास जो था ये बिहार का प्रथम राज्यपाल था, ये तो आपको पता ही होगा। तो समाज के कितने भेद है, देखिए कितना इजी क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। कितना इजी क्वेश्चंस है कि समाज के कितने भेद है। मात्र 6 भेद होता है, ये तो काफ़ी बार आपको कराया गया है। हिंदी की क्लास में भी काफ़ी बार इसको हमने रिपीट किया था कि समाज के कितने भेद है, तो 6 भेद है। और बताया भी था कि इम्पोर्टेंट है और जो भी हल्का सवाल है निश्चित रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एकदम सिंपल सा है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 9 नंबर काफ़ी इजी है और स्टूडेंट को भी याद था कि सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। और बिहार का शोक नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे मैं बताऊँ तो बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार का कोसी नदी कौन है? कोई यहाँ पे शोक नदी कौन है? तो कोसी नदी है। बिल्कुल यहाँ पे इजी क्वेश्चंस है, काफ़ी बार कराए गए हैं आपके इसी चैनल पर आपको काफ़ी बार ये वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, बिहार के किसान सभा की स्थापना किसने की? तो ये शाहजानंद सरस्वती ने किया था बिहार के किसान सभा की स्थापना। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी, उम्मीद है कि सभी का राइट होगा। चलिए, संविधान सभा के प्रथम सलाहकार कौन था? ये भी है भीमराव अंबेडकर। आपको पता है संविधान के लेखक ही इन्होंने है, तो यहाँ पे प्रथम सलाहकार भी भीमराव अंबेडकर ही होगा। किस फसल में बिहार यहाँ पे ग्रहणी राज्य है? तो मरखाना, मरखाना या मखाना होगा यहाँ पे। क्या होगा? मखाना होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो होता है ये काला कानून है और 1911 में ये 1989 में ये पारित किया गया था। चलिए, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब
कितना होता है? सिंपल ईज़ी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया और कई बार ये जो क्लास होगा प्यारे साथियों, इस चैनल पर लगभग अभी से कम 25 दिन पहले ये क्लास में कराया गया था और काफ़ी बार ये रिपीट भी किया गया प्रत्येक क्लास में कि 80/120 जो होता है एमएमएसजी, मानव शरीर का ब्लड प्रेशर होता है। चलिए, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? फिर से ये क्वेश्चंस शायद रिपीट स्टूडेंट ने कर दिया है, इसलिए ये कोशिश चलिए। 0.5 बार का वर्गमूल निकालें। तो यहाँ पे वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं आप लोग, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, ये हाल ही में मनाया गया था, याद भी आपको होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए, अनुच्छेद से यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए, जो कि स्टूडेंट लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा और ध्यान नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया और बोला था कि सर अनुच्छेद से जो है 2 प्रश्न पूछे गए। चलिए, उसके बाद दोपहर में कौन-सा समास है ये पूछा गया, तो द्विगु समास है। आपको बताया था दो और पहर, ये कौन-सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस थे। चलिए, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये गुजरात में है। साथ ही साथ पालवंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। और कोंकणी कहाँ के राजकीय भाषा था? तो गोवा का था। और अगला सवाल पूछा गया था, आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा, तो व्योम, गगन और अंबर, तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा आपके सामने मिल जाएगा। तो अभी और सारे क्वेश्चंस आना बाकी है, जैसे-जैसे स्टूडेंट का याद आता है क्वेश्चंस, वैसे-वैसे मैसेज करता है और हम आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में और सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इसको ज़रूर मिला लीजिएगा कितना सही और कितना गलत हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।